बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मंदूबिन का शुक्रगुज़ार हूँ कि वहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ बन रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक बलूचिस्तान के अहम फ़ैसले से मुतल्लिक़ है, जिसको हम तारीख़ी फ़ैसला भी करार दे सकते हैं। वो फ़ैसला ये है कि बलूचिस्तान की तारीख़ में मेरी दानिश के मुताबिक ये पहला फ़ैसला है जुडिशरी की तरफ से कि एक सिविल मैटर में एक शहरी की पिटीशन पर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए उसकी इस्तिक़रार हक़ के लिए एक तारीख़ी मिसाल कायम की है। और बलूचिस्तान में शायद पहली मरतबा हम कहते हैं कि भाई अदलिया पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती है या इंतज़ामिया बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन आज साबित हुआ कि इंतज़ामिया से अदलिया की ताकत बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो हक़ व इंसाफ के फ़ैसले सुनाना शुरू कर दे तो फिर इंतज़ामिया कुछ भी नहीं होती। आज का जो फ़ैसला है वो उसका पस मंज़र 5 साल कबल एक वाक़ये से है। यहाँ पर एक जाबिर किस्म के SHO थे कमरानी साहब, पूरा नाम क्या है? अब्दुल कादिर कमरानी साहब, जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते थे और शहरियों को बिला जवाज़ तंग करते थे, टार्चर करते थे, उन पर तशद्दुद करते थे। उसके मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं। शनीद के मुताबिक उस पर 5 कत्ल के मुकदमे कायम हो चुके हैं, 5 लोगों का मर्डर किया था और उस मर्डर में ये अपीलें भी करते रहे, अदालत में पेशियाँ भी भुगतते रहे, लेकिन शायद उनकी खुशकिस्मती थी कि वो हर बार वो बचते रहे। अदालत की रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो 5 कत्ल के केस से बरी होते गए, लेकिन वो बकरे की माँ कहते हैं कि कब तक खैर मनाएगी। आखिर वो जो है इंसाफ के कटहरे में आ ही गए। और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ केस है, शाह अहमद वर्सेस अब्दुल कादिर कमरानी, इस केस में उनको सज़ा हो गई है, 24 महीने सज़ा हो गई। उनके कितने बंदे? 5 बंदों समेत, 5 पुलिस एहलकारों के समेत उनको 24 माह की सज़ा सुनाई गई जज साहब ने, और इनको हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया गया। उसमें मेरे ख़्याल में 3 बंदे ऐसे जो अभी तक पेशी पर नहीं आए थे, उनको भी सज़ा सुनाई गई। अनकरीब उनको शायद अरेस्ट किया जाए और जेल भेज दिया जाएगा। इसके अलावा 24 महीने के अलावा 15-15 हज़ार रुपये इन पर फ़ाइन भी किया गया। केस का मंजर ऐसे है कि शाह अहमद जो नईम खिलजी साहब के भाई फ़लाही तंजीम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं सबका, इनके भाई, और ये शाह अहमद जो थे ये ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी रहे, इलाका नाजिम भी रहे। इन पर इन्होंने केस बनाया था 1 किलो चर्च का, और वो अदालत में साबित नहीं कर सके। आज डबल फैसला हुआ कि शाह अहमद को मंशियात के केस से बरी कर दिया गया और पुलिस को झूठा इल्ज़ाम साबित करने पर जेल भेज दिया गया। इसमें कमरानी साहब ने 5 साल पहले शाह अहमद को बेतहाशा टॉर्चर किया था, तशद्दुद का निशाना बनाया था, इसकी हड्डियाँ तक तोड़ी थी। अभी तक उसके गुर्दे जो है ना तकरीबन नाकारा हो गए, लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अदालिया का भी शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने बिलाखिर हक़ व इंसाफ का साथ दिया और मज़लूम की आवाज़ सुनी, जालिम को सज़ा दी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस सिलसिले में है। इसमें फ़लाही तंजीम ऑर्गेनाइजेशन जो नईम खिलजी की सरबराही में कायम है, इसकी तगदो शामिल रही, बाकी उसके साथियों की काविशें शामिल रही, आवाम ने भी उसका साथ दिया, लोगों ने भी उसका साथ दिया, प्रेस ने भी बहुत इसको कवरेज दी। जब इसको टॉर्चर किया गया था मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट हुआ था। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों की इस हाईलाइट करने के बाद ज़ाहिर है कि उसके इन्फ्लुएंस तो थे, उसी इन्फ्लुएंस को लेकर आगे वो मुमद और मददगार साबित हुए। जज साहब को फ़ैसला सुनाने में आसानी नहीं रही। पुलिस ज़ाहिर है कि अपील में जाएंगे,
ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखी हुई है, ये जल्दबाजी में लिखी कि आप बेहतर तौर पर इसका फैसला कर सकते हैं कि इसका नो के पलक किस तरह संवारा जा सकता है। पुलिस ज़ाहिर है अपील में जाएगी, पुलिस तो तिलमिला गई है, ये पहला केस है, पुलिस के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई केस आया नहीं है, एक तारीख़ रकम की गई है। तो ज़ाहिर है पुलिस अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेगी और अपने बचाव के लिए कोशिशें करेंगी, लेकिन हम भी इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से, आपके प्रेस के ताउन से इस लड़ाई को जारी रखेंगे और आखिर दम तक इसको फाइनल स्टेज तक पहुंचा कर ही रहेंगे। और इंशाल्लाह इसमें हमारे ज़ाहिर है कि देखिए डैमेजेस तो हम क्लेम करेंगे, उसके गुर्दे इफ़ेक्ट हुए, हम इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ैसला अगर इंसाफ पर मबनी आता है और फैसला हमारे हक़ में आता है तो फिर उसके बाद कानूनी तौर पर उस वक्त फिर डिमांड किया जा सकता है। केस के दौरान तो वो डैमेजेस क्लेम नहीं किया जा सकते, जब केस फैसला हो जाता है उसके बाद डैमेजेस की बारी आती है। तो डैमेजेस हम क्लेम करेंगे। गुर्दे की जो गुर्दे का मुतासर होना है बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह ये केस हम अब लगाएंगे। ये जब कहते हैं बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी, बात यह है कि सिर्फ जिम्मेदारी किसी फलाई तंजीम की नहीं है, ये प्रेस मीडिया का भी जिम्मेदारी बनती है। और प्रेस मीडिया के साथ, मीडिया सहाफ़ियों के साथ जो कुछ पुलिस करती रही वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आए दिन जो सहाफ़ी अगवा हो जाते हैं, लापता कर दिए जाते हैं, उनको सामने सामने टॉर्चर किया जाता है। तो ये हमारा मेरे ख्याल शहरियों में सहाफ़ी भी आते हैं, ये हम एक ही जंजीर की कड़ी है, हमारा दर्द इकट्ठा है, हमारा दुख साझा है और हमारी जदोजहद भी साझी होनी चाहिए और ये अमली तौर पर भी आया भी सामने। ज़ाहिर है ये वाक़या जब हुआ था दोस्त कह रहे हैं कि भाई मीडिया ने उसको भरपूर मुआवनत की थी, तो सोशल तंजीम यही कर सकती है, कोई कानून तो बना नहीं सकती है। अब सोशल रिफॉर्म के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए हुकूमती सतह पर जो कुछ हो रहा है वो ऊँट के मुँह में ज़ेरे की मिस्ताक है। सोशल तंजीमों पर ये उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको करना चाहिए। साथ साथ सहाफ़ियों की भी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की आवाज़ को वो पूरी तरह से हाईलाइट करेंगे, ताउन करेंगे तो फिर कोई उम्मीद रखी जा सकती है कि कोई सोशल रिफॉर्म आएगा या पुलिस रिफॉर्म आएगा। वरना अगर साफ़ी बैठे रहे कि भाई तो शहरी का मसला है और शहरी कहे कि भाई साफ़ी को पकड़ा है, फिर ज़ाहिर है कि हमारी ये बद इत्तफ़ाक़ी जो है वो कोई रंग नहीं लाएगी।